हेलो गाइज, कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाई ललिता में। आज हम मल्लार 7th क्लास की जो बुक है उसका 10th लेसन है मीरा के पद, उसको पढ़ेंगे। ये जो पद मीरा के पद है स्वयं मीरा द्वारा ही लिखित है, रचित है, उनके द्वारा ही गाए गए हैं। मैं इनको पढ़ती हूँ फिर इनके व्याख्या बताती हूँ आपको। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल, शूद्र घंटिका कटी तट शोभित निपुर शबद रसाल, मीरा के प्रभूषण तन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। यानी कि मीरा के आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण जी हैं, यानी कि नंद के लाला हैं, नंद बाबा हैं। कृष्ण जी के पिता क्या नाम था? नंद बाबा। तो क्या कहती है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी कि हे नंदलाल आप मेरी आंखों में बसो। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी होती है मन को मोहने वाली, मूर्ति यानी कि प्रतिमा। सावरी सूरती, सावरी यानी कि सावला, सूरती में नहीं शकल, यानी कि आपकी मूर्ति है जो प्रतिमा है वो मन को मोहने वाली है, और आपकी शकल है सूरत है वह सावली है। नैन बनी विशाल, नैना होती है आंखें, आपकी आंखें बड़ी बड़ी है, विशाल यानी कि बड़ी, आपकी आंखें बड़ी बड़ी है। अधर सुधा, अधर होते हैं होठ, सुधा होता है अमृत। रस मुरली विराजती, राजती यानी कि आपके होठों पर अमृत रस बरसाने, बरसाने अमृत रस देने वाले बरसाने वाली मुरली विराजती यानी कि रहती है। उर, उर होता है हृदय, वैजंती माला होती है तुलसी की माला, यानी कि आपके गले में, आपके हृदय में, हृदय पर वैजंती माला रहती है। शूद्र घंटी का कटी तट, शूद्र होती छोटी छोटी, कटी तट होता कमर, यानी कि आपके कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली कटी तट, शूद्र घंटी कटी तक शोभित है। आपकी कटी चढ़ पर यानी कि कमर पर छोटी छोटी घंटियां शोभित है। निपुर शब्द रसाल, निपुर होते घुंघरू, यानी कि पायल में जो घुंघरू लगे होते हैं उनको बोलते हैं। आपके जो पायल के घुंघरू है बहुत ही रस देने वाले, यानी कि बहुत ही मधुर आवाज देने देने की आवाज कर रहे हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, यानी मीरा के प्रभु जो श्री कृष्ण जी हैं वो सभी संतों को सुख देते हैं। भगत वत्सल गोपाल, यानी कि अपने भक्तों को सुख देते हैं। सेकंड क्या है? बरसों बदरिया सावन की, इसमें मीरा जी क्या कहती है श्री कृष्ण के बारे में ही, यानी कि मगन रहती है वो, हमेशा उनके भजन गाती है, उनकी जो भी गीत गाती है तो हमेशा ही उसको हर चीज में श्री कृष्ण जी ही दिखाई देती है, उनको ही एहसास लेती रहती है वो। तो क्या कहते हैं आगे? बरसों बदरिया सावन की, यानी कि बदरिया होती है बादल, सावन महीना होता है, यानी कि सावन के महीने में बादलों से कहते हैं कि तुम बरसो, सावन की मन भावन की, यानी कि बरसात, सावन के महीने में बरसात होती है तो वो कहती है कि सावन में बादलों तुम बहुत बरसो, सावन की मन भावन की, यानी सावन में जो वर्षा होती है वो मन को भाने वाली होती है। सावन में उमियो मेरो मनवो, सावन में यानी कि उमनो क्या होता है? उमन, उमन को क्या होता है? सावन में उमन को मेरो मनवा, यानी कि उमन को होता है खुशी से भर जाना, उमंग से भर जाना, यानी कि सावन के महीने में जब बरसात होती है तो मेरा मन उमंग और खुशी से भर जाता है। भनक सुनी हरि आवन की, यानी कि जब ये ऐसा मौसम बन जाता है, बरसात होती है तो मेरा मन खुश होता है, तो मुझे भनक यानी कि एहसास होना, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे भगवान में हरि, यानी कि मेरे भगवान श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया, उमड़ उमड़ घुमड़ के, यानी कि बादलों से कह रही है कि बादल कहीं से भी चारों तरफ से उमड़ घुमड़ के आ जाते हैं ना, चहु मतलब चार दिशा से आए हैं, यानी कहती है कि चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं। दामी दम के झरलावन की, दामनी होती है बिजली, दम होती है इनकी सांस देना। आगे क्या कह रही है? दामनी दम झर लावन की, यानी बिजली जो चमकती है ना बारिश के मौसम में, तो मीरा जी कहती है कि जब बिजली चमकती है ना तो मुझे एक अच्छी सी जिंदगी देती है, यानी कि अच्छा सा एक मुझे खुशी सी देती है, यानी कि बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है ना तो मुझे एक अच्छा सा बिजली चमकती है और झर लगते हैं ना, सावन में बरसात होती है तो मुझे बहुत अच्छा सा एक खुशी सी देती है। नन्ही नन्ही बूंद मेहा बरसे, यानी कि छोटी छोटी बूंदे है ना, मेहा मतलब बारिश बरसती है, छोटी छोटी बूंदों में बारिश बरसती है। शीतल पावन सोहन की, शीतल में ठंडी, पावन में हवा, यानी कि जब ये नन्ही नन्ही बूंदों में बरसात होती है ना तो हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी सी चलती है, ठंडी ठंडी लगती है।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी कि मीरा के प्रभु को ना गिरधर नागर यानी कि श्री कृष्ण जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इसमें कह रही है कि, ये कह रही है मीरा कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, तो मैं तो, ये सब ऐसा माहौल बन गया इनकी खुशी खुशी में अपने आनंद से अपने भगवान श्री कृष्ण जी के मंगल उच्चारण मंगल गान कर रही हूँ। तो ये हमने आज 10वां लेसन पढ़ा। अब हम आगे इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मैं मेरी क्लास को यही विराम देती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।